फ़िरौन जैसा मुतकब्बिर बादशाह जिसने अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला होने का दावा किया, उस जैसा मुतकब्बिर बादशाह, उसकी बांदी, उसकी लौंडी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाई। जब फ़िरौन को इस बात का पता चला कि मेरे घर के अंदर, मेरे परवरिश के अंदर रहने वाली मूसा के रब पर ईमान लेकर आई, तो उसने उसको बुलाया, उस लौंडी को बुलाया और उसके साथ 2 बच्चियां थी उनको बुलाया और एक बड़ा कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म किया और दूसरी तरफ सोने चांदी के ढेर लगा दिए और उस बांदी को कहा कि देखो, अगर तुम मुझे रब मानती है, जिसका अपने आप को रब होने का दावा करता था उसको कहता है अगर तुम मुझे रब मानती है तो तेरी भी जान बख्श दूंगा, तेरी बच्चियों की भी जान बख्श दूंगा और ये सोने चांदी के जो ढेर हैं ये तुझे हदिये के तौर पे दूंगा। और अगर मूसा के रब को रब मानती है तो ये एक जलता हुआ कढ़ाया और ये खोलता हुआ तेल तेरा और तेरी बच्चियों को इसके अंदर डाल के तुम्हें ज़िंदगी से ख़त्म कर दूंगा। तो वो औरत कहने लगी कि फ़िरौन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों के अंदर ईमान को दाखिल कर दिया। जब दिलों के अंदर ईमान दाखिल हो जाता है तो दुनिया की कोई चीज़ कोई मायने नहीं रखती। आज दुनिया के चंद टकों पे लोग अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं, अपने ईमान को ख़त्म कर देते हैं, चंद डिग्रियों की खातिर, चंद टकों की खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं। ऐसी भी अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियां हैं कि जो ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ईमान से फिरने के लिए तैयार नहीं। तो फ़िरौन के उसको कहा, फ़िरौन को, ऐ फ़िरौन, ये तो मेरी 2 बच्चियां हैं, अगर इस जैसी मेरी 100 बच्चियां और होती तो मैं रब के नाम पे कुर्बान कर देती। ऐसी भी माएँ हैं, जाके माओं से पूछो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपनी मोहब्बत की तशबीह माँ के साथ दी है कि मैं माओं से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। वालिदैन को क्या पता इतनी मोहब्बत का, लेकिन माओं से जाकर पूछो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। उसने बड़ी बच्ची को पकड़ा, घसीटते हुए लेके जाने लगा तो वो रोने लगी, अम्मा अम्मा की आवाज़ की सदाएं उसकी गूंजने लगी। तो उसने पकड़ा और बच्ची को कढ़ाई के अंदर डाला, जो चंद सेकंड के अंदर वो जैसे कि पकोड़े को तल दिया जाता है, चंद सेकंड के अंदर वो भी पकोड़े की तरह तल गई। माँ के सीने से आह निकली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे पर्दों को हटाया और बच्ची की रूह को दिखाया और बच्ची कहने लगी कि अम्मा जान, थोड़ी देर और सब्र, थोड़ी देर और सब्र, चंद सेकंड के अंदर इकट्ठे होने वाले हैं। फ़िरौन ने फिर पूछा अपनी बांदी से, हाँ मुझे रब मानती है या मूसा के रब को रब मानती है? अगर मुझे रब मानती है तो तेरी ज़िंदगी भी बख्श दूंगा और तेरी छोटी बच्ची की ज़िंदगी को भी बख्श दूंगा और ये सोने चांदी के ढेर भी तुम्हारे लिए हैं। और अगर मूसा के रब को रब मानती है तो फिर इस बच्ची को और अपने के लिए मरने के लिए तैयार हो जा। उसने कहा कि फ़िरौन, मूसा के रब पर ईमान ले आई, अब ये मेरा ईमान ख़त्म होने वाला नहीं। उसने छोटी बच्ची को पकड़ा। अब छोटी बच्ची को क्या मालूम कि मेरे साथ क्या होने वाला है, जिससे दुनिया के अंदर आने के बाद कोई चीज़ नहीं देखी, दुनिया की किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं, रो भी नहीं सकती। बड़ी बच्ची ने माँ को पुकारा है, बड़ी बच्ची ने माँ को आवाज़ें दी, अब ये माँ को आवाज़ भी नहीं दे सकती, माँ को पुकार भी नहीं सकती। उसने छोटी बच्ची को पकड़ा और खोलते हुए तेल के अंदर डाला तो वो भी चंद सेकंड के अंदर ऐसी होगी जैसे मछली को तल दिया जाता है। फिर उसकी बारी आई तो वो कहने लगी कि फ़िरौन, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा? उसने कहा हाँ हाँ बोल, क्या ख्वाहिश है? उसने कहा कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को फेंकना ना, बल्कि इनको कहीं एक जगह पे दफन कर देना। उसने इसी तरह किया। फ़िरौन ने उनकी हड्डियों को तीनों को एक जगह पे दफन कर दिया। जब 1 बरस गुज़रा, 100 साल गुज़रे, 200 साल गुज़रे, 500 साल गुज़रे, 1000 साल गुज़रे, 1500 साल गुज़रे, 2000 साल गुज़रे, 2050 साल गुज़रे। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, बैतुल मक़दस से जब मेराज की तरफ उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से जन्नत की खुशबू आई। आपने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील अमीन, ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर फ़िरौन की बांदी और उसकी बच्चियाँ दफन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ से जन्नत की खुशबू जारी कर दी। हाँ हाँ, अल्लाह के नाम पे मरने वाला कभी नहीं मरता।
پیسوں پہ مرنے والا مر جاتا ہے، چند ٹکوں پہ مرنے والا مر جاتا ہے، عہدوں پہ مرنے والا مر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزارنے والا مر جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کتنی ہے، یہ آخر ایک دن موت ہے، کر لے جو کرنا آخر ایک دن موت ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کے نام پہ مرنے والے بنے، پیسوں پر چند ٹکوں پر مرنے والے نہ بنے۔ اگر پیسوں پہ زندگی گزاری تو پھر بھی مرنا ہے، اگر اللہ کے بن کے زندگی گزاری، جو موت اللہ کے بن کے زندگی گزارنے کے اندر جو موت آئے گی، جو مزہ اس موت کے اندر ہے، پیسوں پہ مرنے کے اندر مزہ نہیں، بلکہ اللہ کے نام پہ مرنے کے اندر مزہ ہے۔ جب اللہ کے نام پر اللہ کے بن کے مرے تو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔